Hello everyone, welcome back to the Adobe Premiere Fast Track। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट पैनल इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिया फाइल्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले आप लोग ये लाजमी मेंशन किया करें दैट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं और क्या चीज़ नापसंद कर रहे हैं, और इन लेक्चर्स को उसकी मदद से मज़ीद बेहतर किया जा सके। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि हमें इन लेक्चर्स के अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ताकि हम लोग बड़े इंटरेस्टिंगली चीज़ों को समझा सकें और उनको कम्युनिकेट करवा सकें। क्योंकि जो इन लेक्चर्स का मकसद है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बेनिफिट है। अगर मैं इस उर्दू कंटेंट के थ्रू पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़ायदा ना पहुंचा सका, उनको अच्छी तरह समझा ना सका, मैं अच्छे वीडियो एडिटर्स प्रोड्यूस ना करवा सका, तो इन लेक्चर्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों का फ़ीडबैक लाजमी चाहिए ताकि इन लेक्चर्स को बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो अब हम कुछ आते हैं जी अडोब प्रीमियर की तरफ। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपने क्लिप्स को, अपने प्रोजेक्ट को और अपनी मीडिया फाइल्स को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब तक आप लोग एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं बन सकते। तो इसके लिए बड़ा लाजमी है कि आपका मीडिया स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आप जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फाइल्स इंपोर्ट की हैं और उन फाइल्स में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, उन वीडियो क्लिप्स में है क्या। मीडिया स्ट्रक्चर्ड होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, आप बड़ा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो आप तब तक अपने प्रोजेक्ट पे काम ना स्टार्ट कीजिएगा जब तक आप अपने क्लिप्स को व्यू नहीं कर लेते और उसमें से स्क्रीन नहीं कर लेते, उसमें से फ़िल्टर नहीं कर लेते कि आपके गुड वन क्लिप्स कौन से हैं और बैड वन कौन से हैं। और मीडिया ब्राउज़र का मकसद था कि हम लोग अपनी हार्ड डिस्क में से अपने मीडिया फाइल्स को देखें और फिर उनको अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट कर लें। और प्रोजेक्ट पैनल का मकसद है कि आप अपने मीडिया को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें। तो आज हम लोग प्रोजेक्ट पैनल के थ्रू अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर लिस्ट व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, हम लोग इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट पैनल को एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी फ़ाइल्स को एक्सपैंड करके देखूँ, मैं यहाँ पे अपनी सारी फाइल्स को एक्सपैंड कर लेता हूँ एक दफ़ा। ओके, अगर हम एक्सपैंड करके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं लेबल कलर्स। तो यहाँ पे अडोब प्रीमियर ने जो लेबल कलर्स हैं उनको खुद ही असाइन कर दिया विद रिस्पेक्टिव टू द टाइप ऑफ द मीडिया, और इसने इनको एक ब्लू या पर्पल समथिंग ब्लू एक कलर असाइन किया हुआ है। और जो जितनी भी बिन्स हैं उनको एक ऑरेंज कलर, एक मैंगो कलर असाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो आपको ऑडियो फाइल्स नज़र आ रही हैं इनको ग्रीन कलर असाइन किया हुआ है। इसके बाद जो स्टिल्स हैं उसको एक पर्पल कलर असाइन किया हुआ है। हम इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं कुछ फ़ाइल्स को जो यूज़ कर चुका हूँ, या आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि मुझे ये वाली फ़ाइल्स बड़ी पसंद हैं इसके अंदर से, या ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे लेबल में जाके तो यहाँ से आप लोग कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसको मैं यहाँ से रोज़ कर देता हूँ, तो ये देखें इसका ये लेबल कलर चेंज हो गया। तो आप अपनी इंडिकेशंस खुद भी चूज़ कर सकते हैं कि मैं इनमें से किसी को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना चाह रहा हूँ। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे लेबल में जाएं और यहाँ से जाके उसका कलर जो चेंज कर लें, रोज़ कर लें, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि ये वाली फ़ाइल्स आपके नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या आप इन फाइल्स को यूज़ कर चुके हैं, या आप इनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग अपनी वीडियो फाइल्स पे आ जाएं
तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरी वीडियो फाइल्स हैं वहाँ पे आपको एक वीडियो स्ट्रिप नज़र आ रही है और एक ऑडियो का सिंबल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली जो वीडियो है इसके साथ एक ऑडियो भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसकी ऑडियो एग्जिस्ट ना करती हो उसके साथ। तो बाकी अगर आप लोग बाकी क्लिप्स को देखें तो ये एक ऑडियो फाइल है, हम इसके आइकॉन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इस आइकॉन के अंदर। इसका मतलब है ये या तो कोई ग्राफिक एलिमेंट है या फिर ये कोई इमेज है या कोई स्टिल्स है, तो समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग आइकॉन से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और हम लोग अपनी मेटा डाटा को देखते हैं, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको टॉप बार में नज़र आ रही हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखें तो आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ आगे भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट हैं हमारे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं, मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल इस बार पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करें और मेटा डाटा डिस्प्ले की सिलेक्शन करें और यहाँ से जाके प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट मेटा डाटा इसको एक्सपैंड कर लें। तो यहाँ पे डिफरेंट जो चेक्ड आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे टॉप बार में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो आइटम चेक्ड नहीं हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, तो आप उनको चेक करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया टाइप है, अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने एक मीडिया टाइप एक अलग से कॉलम जनरेट कर दी है और जितनी भी फाइल्स हैं उनकी मीडिया टाइप सामने डिस्प्ले हो रही है। इसके अलावा जी आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि मैंने सॉर्ट आउट कर लिया कि इसमें से गुड क्लिप्स कौन से और बैड क्लिप्स कौन से हैं। सपोज़ जिसको हमने रेड एक लेबल असाइन किया था, मैं कहता हूँ कि ये वाला गुड मीडिया क्लिप है, इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ और मैं इस कॉलम को रीअरेंज कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक फ्रंट पे नज़र आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन से क्लिप्स देख ली हैं और कौन से गुड वंस और कौन से बैड वंस हैं। तो आप लोग इनको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ख़ुद से प्रॉपर्टीज़ जनरेट कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे चाहता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मेटा डाटा डिस्प्ले और यहाँ पे जाके प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट मेटा डाटा, इसके सामने आपको एक ऐड प्रॉपर्टी का ब्लू लिंक एक नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ से जाके आप लोग अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि जी स्टेटस, मैं एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं ख़ुद वहाँ पर टाइप करूँगा कि इस वीडियो क्लिप का स्टेटस क्या है और यहाँ पे इसकी टाइप क्या होगी। डेफिनेटली आप कुछ करैक्टर्स को टाइप करना चाह रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसकी टाइप रखूँगा टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें बूलियन है, येस नो है, जैसे हमने गुड एंड बैड वंस यहाँ से चेक या अनचेक करेंगे तो वो बूलियन वंस होंगे। इसके अलावा अगर आप इंटीजर्स कोई नंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप रियल और इंटीजर उसकी टाइप है, तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट कर लेते हैं और इसके बाद ओके कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टेटस, इसको हमने चेक कर लिया, ओके। और अगर हम स्टेटस को देखें, स्टेटस कहाँ पे ऐड हुआ है, हम स्टेटस को उठा के यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ जाके अब हम इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ठीक है, तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट कर सकता हूँ। तो गुड वन, रेडी टू यूज़। ओके जी, और इसमें बड़े मज़े की चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कुछ नए बिन्स को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ये आपको डिफरेंट फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर रिस्पेक्टिवली उसने कुछ क्लिप्स को, कुछ स्टिल्स को प्लेस किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपने फ़ोल्डर्स हों और मैं अपने कुछ स्पेसिफ़िक एलिमेंट्स को उठा के उसमें प्लेस कर लूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से जाके न्यू बिन पे क्लिक करें तो आपको एक नया फ़ोल्डर जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि आप इस पे ये जो 3 लाइंस मेन्यू आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक करें और यहाँ से जाके न्यू बिन पे क्लिक करें, या इसके अलावा ये देखें शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करें तो इसने एक नया बिन जनरेट कर दिया। आप इसको नाम कर सकते हैं गुड वंस। ठीक है, और एंटर प्रेस करें और इसके बाद किसी भी खाली जगह पे क्लिक कर दें
तो ये एक गुड वंस का हमने एक बिन जनरेट कर दिया है। इसके अलावा हम अपने कुछ फाइल्स को उठा के इसमें प्लेस कर लेते हैं। जैसे कि ये वाली फ़ाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके गुड वंस में ले जाता हूँ। सो गुड वन क्लिप्स हमारे इस फोल्डर में आते जाएंगे। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं और अपने मीडिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप चाहते हैं कि स्टिल के अंदर ही एक गुड वन स्टिल्स का बिन हो और उसमें मैं यहाँ से उठा के गुड वन वाले बिन में प्लेस कर दूं, तो मैं फिर इसकी सिलेक्शन करूँगा और फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करूँगा। अब उसने इस बिन के अंदर एक और बिन जनरेट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको रीनेम कर लेते हैं, गुड वन स्टिल्स। और इसके बाद ये जो हमने जिसको रेड किया था, अब मैं इसको उठा के इसमें प्लेस कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था कि आप लोग अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने मीडिया को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेबल कलर्स क्या होते हैं, और आप अपने बिन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने मीडिया ब्राउज़र यूज़ किया था कि हम लोग अपनी हार्ड डिस्क से फाइल्स को व्यू करें और उसके बाद उसको इंपोर्ट करें। और उसके बाद हम लोगों ने आज देखा है कि लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट पैनल की फ़ाइल्स को कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।